आज भीष्माष्टमी भी है। आज के दिन भीष्म देव ने अपने शरीर का त्याग किया था। तो पहले प्रभुपाद शिक्षामृत राय राम को पत्र 20 फरवरी 1969 को प्रभुपाद जी ने लिखा था, बूढ़े पिता को मालिश की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी बच्चे उसकी सेवा करना चाहते हैं। पिता दाहिने भाग में एक पुत्र से और बाएं भाग में दूसरे पुत्र से मालिश करवाते हैं। सेवा करते करते बच्चों में झगड़ा हो जाता है और लड़ते लड़ते वे पिता के उन अंगों को कुचोटने लगते हैं जो मालिश के लिए दूसरे को मिला था। पिता कहते हैं कि अपने झगड़े के कारण तुम मुझे कष्ट दे रहे हो और इसलिए मैं मर रहा हूं। यदि तुम्हारे बीच कुछ मतभेद, कुछ गलतफहमी है तो सुलझाकर शांति से रहो। तो शरीर से भी एक पिता बात सुनाते थे कि एक गुरु के 2 शिष्य थे। एक टांग दबाता था, एक दूसरी टांग दबाता था। इस बात से मिलती जुलती बात है। तो एक दिन एक शिष्य कहीं चला गया, दूसरा एक ही टांग दबाता रहा जिसको वो दबाता था। गुरु ने कहा, बेटा दूसरी टांग भी थोड़ी दबा दो, आज तेरा गुरु भाई नहीं है यहाँ पर। वो गया बाहर, शिष्य उठाकर पत्थर लाया, दूसरी टांग तोड़ दी गुरु टांग दबा के, उसकी टांग मैं क्यों दबाऊं, वही बंधन यहाँ आ रहा है। तो गुरु बेचारा एक टांग वाला हो गया। तो क्या हुआ, वो जो गया था कहीं, वो आया, कहते गुरुजी आपकी टांग को क्या हुआ? कहते बेटा तू था नहीं, तेरा गुरु भाई एक टांग दबा रहा था, मैंने ये दबा तो उसने तोड़ दी मेरी टांग। अच्छा वो क्या, पत्थर ले आया उठा, दूसरी उसने तोड़ दी, क्या मैं उसकी टांग तोड़ूंगा? तो वही मिलता जुलता यहाँ पर है। एक जैसे प्रभुपाद कहते हैं, पिता को मालिश की आवश्यकता होती है, बूढ़े पिता को। हम भी आपके बूढ़े पिता हो गए हैं अभी, तो मालिश मुलिश किया करो जरा पर ऐसे नहीं कि जैसा हम वर्णन हो रहा है। बूढ़े पिता को मालिश की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी बच्चे उसकी सेवा करना चाहते हैं। पिता दाहिने भाग में एक पुत्र से और बाएं भाग में दूसरे पुत्र से मालिश करवाते हैं। सेवा करते करते बच्चों में झगड़ा हो जाता है। बच्चे हैं, अकल नहीं, आपस में लड़ पड़ते हैं और लड़ते लड़ते वे पिता के उन अंगों को कुचोटने लगते हैं, मतलब चूंटियां मारने लगते हैं। ऐसे ही होगा ना, है नोचना, कुचोटना लिखा है इधर। कुचोटने लगते हैं जो मालिश के लिए दूसरे को मिला था। पिता कहते हैं कि अपने झगड़े के कारण तुम मुझे कष्ट दे रहे हो और इसलिए मैं मर रहा हूं। यदि तुम्हारे बीच कुछ मतभेद, गलतफहमी है तो सुलझाकर शांति से रहो। तो देखो, जब तक हम लोग आध्यात्मिक में आगे नहीं बढ़ते, भक्ति में आगे नहीं बढ़ते, तो आपस में झगड़ते रहते हैं, आपस में हमारे झगड़े बने रहते हैं। और पीछे प्रभुपाद जी ने एक जगह कहा था कि कई बार तो जो ऐसी आत्माएं हैं, आत्मदर्शी हैं, उनमें भी आपस में मतभेद रहते हैं। लेकिन हमें अपने मतभेद कम करने के लिए
अपनी भक्ति को बढ़ाना है, भक्ति को बढ़ाना, आपस में झगड़ना नहीं। गुरु की जो आज्ञा है वो हमें पालन करनी है। ये प्रभुपाद ने पीछे का तेरे को याद है कौन सा है वो, इसमें है, हाँ शाबाश, ये दिखा दिया कर, बड़ा जरूरी है ये भी। ये प्रभुपाद 7 जनवरी 1976 नेल्लोर में, साउथ इंडिया में उन्होंने कहा था, कई बार गुरु भाइयों में थोड़ी गलतफहमी हो सकती है, यहां तक कि मुक्त आत्माओं के बीच भी ऐसा देखा जा रहा है। जो आत्मा मुक्त हो गई हैं उनमें भी आपस में गलतफहमी होती है। तो एक हमारी संस्था में घटना घटी, वो मैं आपको सुनाता हूं। हमारे सबसे बड़े आचार्य थे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, बड़े महान वो संत वैष्णव थे, बड़े महान। तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो महापुरुष होते हैं उन्हें लीला स्फूर्ति होती है। लीला स्फूर्ति का अर्थ है कि जैसे सिनेमा में कोई दिखाई देता है, ऐसे उन भक्तों को भगवान की अलग अलग लीलाएं दिखाई देती हैं। ये एक बड़ी उच्च कोटि की स्टेज है, बड़े उच्च स्तर के भक्तों को ऐसा होता है। तो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद को लीला स्फूर्ति होती थी। एक दिन क्या हुआ, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कोई लीला स्फूर्ति हो रही है। लीला स्फूर्ति क्या थी, ये तो सुनो, कथा को सुनो, क्या बाद में, माइक ठीक नहीं है, इधर करें। तो अभी ठीक है। तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद बैठे हैं, क्या लीला के दर्शन हो रहे हैं उनको कि राधा रानी जो बड़ी महान कृष्ण भक्त हैं, वो कृष्ण का ही स्वरूप है, वो राधा रानी वह वन में फूल चुन रही हैं कृष्ण भगवान के लिए माला बनाने के लिए। एक फूल का पेड़ है पर वो उनका हाथ नहीं पहुंच रहा, मैया का हाथ नहीं पहुंच रहा वहां तक, वो प्रयास कर रही हैं लेकिन ऊंचे हैं वो। तो कृष्ण भगवान ने देख लिया, वो भी उधर ही हैं, वो धीरे धीरे पीछे से आए और उन्होंने वो जो फूल का जो पेड़ था उसकी टहनी को झुका दिया। राधा रानी ने एक हाथ से पकड़ लिया उसको और फूल तोड़ने लगी। और जब वो फूल तोड़ने लगी, भगवान ने पीछे से छोड़ दिया, राधा रानी लटक गई, टहनी पकड़ी थी, ऊपर चली गई टहनी। तो ये लीला दिख रही थी श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद को, ये लीला स्फूर्ति उनको हो रही थी। इतनी देर में जब वो ये लीला देख रहे थे, उनको मिलने के लिए एक वैष्णव आए जो एक टांग से लंगड़े थे, वो भी वैष्णव थे, उनको मिलने आए। तो जब उनके पास आए तो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद हंस रहे थे, कैसे भगवान ने टहनी छोड़ दी और राधा रानी लटक गई। तो ये जो वैष्णव लंगड़े थे टांग से, इनको ये लगा, दोनों मुक्त पुरुष है, इनको ये लगा कि मेरे को लंगड़ा देखकर ही हंस रहे हैं, नाराज होकर चले गए। जब चले गए तो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद को लीला स्फूर्ति बंद हो गई। अभी उनको कोई लीला नहीं दिखाई दे रही, तो दुखी हो गए। लीला स्फूर्ति वैष्णवों के प्राण हैं, भगवान की अलग अलग लीलाओं के दर्शन बड़े उच्च कोटि के वैष्णवों को, जैसे मैंने कहा, होती हैं ऐसी बात। तो दुखी हो गए बड़े बेचारे। तो अपने बड़े भाई श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद को वो अपने गुरु तुल्य मानते थे। ये गोस्वामी जो हैं रूप सनातन, डायरेक्ट ये महाप्रभु से इनका संपर्क था, ये महाप्रभु के ही शिष्य थे। ये प्रभुपाद जी ने लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु की शुरुआत में।
तो उन्हें अपने बड़े भाई को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मुझे लीला स्फूर्ति बंद हो गई, मैं बहुत दुखी हूं। तो श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, तो फिर आपसे कोई अपराध हो गया वैष्णव के प्रति? वो कहने लगे कि जानकर तो कोई मैंने ऐसा अपराध किया नहीं, कि फिर अनजाने में हो गया होगा। सो रहा है, नींद आ रही है, ध्यान में जा रहा है। तो बोला अनजाने में हो गया होगा। फिर वो कैसे पता लगे भाई अनजाने में हो गया? कि आप ऐसा करो, वैष्णवों के पास युक्ति होती है। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो वैष्णव हैं उनको प्रसाद के लिए बुलाओ, जो वैष्णव नहीं आए समझ लेना उसके प्रति आपका अपराध हुआ है। तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने ऐसे ही आयोजन किया और प्रसाद का प्रबंध किया और वैष्णवों को बुलाया। वो जो वैष्णव थे उनका भी नाम कृष्णदास था, कुछ कंजन कृष्णदास ऐसा नाम था उनका। तो वो नहीं आए। तो जो बुलाने गया तो उसने बताया कि वो कृष्णदास नहीं आए। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद वहाँ पहुँच के कहते, आप मेरे से नाराज हैं? कहते हाँ, मेरे से क्या अपराध हुआ? कहते उस दिन मैं आपको मिलने आया और आप मेरे को देख के हंसने लगे। कि नहीं, मैं आपको देख कर नहीं हंसा, मुझे ये लीला स्फूर्ति हो रही थी। जब ये का उनके मन से बात निकल गई, उनको फिर से लीला स्फूर्ति हो गई। तो कई बार जैसे यहाँ प्रभुपाद ने कहा ना, यहाँ तक कि मुक्त आत्माओं के बीच भी ऐसा देखा जाता है, मतभेद आपस में होते। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक भक्त गुरु के मार्गदर्शन निर्देशन में श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। हर व्यक्ति को जैसे गुरु कहें उनके मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए। आपस में मतभेद होते रहते हैं। तो मुक्त पुरुष, दोनों मुक्त पुरुष हैं, श्रील रूप गोस्वामी और श्रीला कृष्णदास जी महाराज। तो वही यहाँ वर्णन आ रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि शिष्य जो हैं, लड़के जो हैं पिता उनको बोलता है कि जो मालिश के लिए दूसरे को कुछ चोटने लगे हैं, जो मालिश के लिए दूसरे को मिला था, पिता कहते हैं कि अपने झगड़े के कारण तुम मुझे कष्ट दे रहे हो। हम आपस में झगड़ते हैं और गुरु को कष्ट देते हैं। गुरु हमारे पिता से भी ज्यादा होते हैं। क्यों? ऐसा बताया है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में अनेकों जीव भ्रमण कर रहे हैं, कभी किसी योनि कभी किसी योनि में जीव जा रहे हैं, लेकिन भाग्यशाली जीव को कृष्ण कृपा से, प्रभुपाद ने ऐसा बताया, गुरु मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से कृष्ण मिलते हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। और देखो, माता पिता हर योनि में मिलेंगे, कोई भी योनि होगी, मनुष्य की, पशु पक्षी की, हर योनि में माता पिता हैं। कीट पतंग के भी माता पिता होते हैं, लेकिन गुरु कृष्ण केवल मनुष्य शरीर में मिल सकते हैं। तो ये जो शरीर मिला है, हम जो गुरु धारण करते हैं उनकी आज्ञा में रहना, उनको प्रसन्न करना, ये प्रभुपाद जी ने बताया है 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक हैं। उनमें से एक श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया है कि जिस शिष्य पर गुरु की कृपा हो जाती है उसे स्वतः ही सारा ज्ञान आ जाता है, स्वतः वो ज्ञानी बन जाता है। गुरु कृपा इतनी प्रबल है। वो शब्द अगर मिलते हैं तो मैं वहीं से पढ़ के आपको सुनाता हूँ। तो 8 से 12 श्लोक इनके तात्पर्य में देखो।
तो गुरु का महत्व माता पिता से भी ज्यादा है। माता पिता ने तो जन्म दिया, लेकिन गुरु ने भगवत प्राप्ति करवाई है। गुरु के द्वारा हम भगवान को मिल सकते हैं। इसलिए कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद काके लागू पां, काके बलिहारी गुरुदेव की, जो गोविंद दियो मिला, गुरु गोविंद दोनों सामने आ जाएं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, तो किसके चरण पहले छूने हैं? क्या कहते हो? हाँ, क्योंकि गुरु भगवान से मिलाने वाले हैं। और एक कथा आपको मैंने पहले भी सुनाई थी, फिर आ रही है वो कथा। कागभुसुंडी जो राम लीला में हुए हैं, रामायण जिनका वर्णन है। कागभुसुंडी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण बालक थे और शिव जी के भक्त थे, शिव उपासक थे। तो वो शिव जी के मंदिर में बैठकर शिव जी की आराधना कर रहे थे। तो उनके गुरु महाराज आ गए मंदिर में, काग जी के ब्राह्मण रूप में। गुरु महाराज जब आ गए, वो सोचने लगे मैं तो शिव जी की आराधना कर रहा हूं, बैठे रहे, कुछ नहीं किया। गुरु जी ने कुछ नहीं, गुरु बेचारे बड़े अच्छे थे, जैसे हमारे गुरु बहुत अच्छे थे, प्रभुपाद बहुत ही अच्छे थे। इनको मुझे देखने का मौका मिला, इनके साथ रहने का इन्होंने मौका मिला, मेरे साथ रखा, बड़े नजदीक से देखा। ऐसे संत बड़े दुर्लभ हैं। तो एक गुरु भी बड़े अच्छे थे, वो चुप रहे, लेकिन शिव जी से, महादेव से सहन नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तो गुरु को देख करके अजगर की तरह बैठा रहा। जा तू अजगर की योनि में जा, तू मनुष्य योनि के योग्य नहीं है, तो अजगर की योनि में जा। श्राप दे दिया शंकर भगवान ने, और घबरा गए, गलती हो गई मेरे से। तो फिर उन्होंने जो है घबरा गए, गुरु बेचारे बड़े दयालु थे, उन्होंने शंकर भगवान की स्तुति की। महादेव उनकी स्तुति पर प्रसन्न हुए, कहा मैंने जो उसको श्राप दिया है वो वापस नहीं लूंगा। शंकर भगवान कहते हैं लेकिन मैं इसको वर भी दे देता हूं, ये जिस योनि में भी जाएगा इसकी भक्ति बनी रहेगी। अजगर की योनि में जाना पड़ा उनको, श्राप था भगवान का, शंकर भगवान का। फिर वो काग की योनि में आए। जब काग की योनि में आए तो उनको राम जी के दर्शन हुए। तो राम जी ने उसका अपना जो कुछ खा रहे थे, भगवान अपनी जूठन दी, काग जी ने वो भगवान का जो प्रसाद पाया राम जी का बाल रूप में, उन्होंने जो दिया उनको, तो उन्होंने बोला इस देह में मुझे राम मिले हैं, मैं इस देह का त्याग नहीं करूंगा। फिर वो काग शरीर में ही रही वो आत्मा, और सदा रामायण का गुणगान करते रहे। तो गुरु कृपा से ही सब कुछ है, गुरु कृपा ही केवलम। प्रभुपाद जी ने बड़ी बड़ी इस पर शिक्षा दी है। अगर शिष्य बहुत कुछ करता है पर गुरु अगर प्रसन्न नहीं होते। हाँ, एक बात और प्रभुपाद जी ने कही है, गुरु ने कहा बेटा मुझे पानी पिला, शिष्य ने कहा, लेकिन शिष्य कहता है पानी क्या, मैं दूध पिलाऊंगा गुरु जी को, जाके दूध ले आता है, वो गलत है। जब पानी प्यास लगी है तो पानी पिलाना है, जब दूध की आवश्यकता है तब गुरु जी को दूध पिलाना है। तो
गुरु को प्रसन्न करना ये हमारी जो वैष्णव संप्रदाय है इसमें बड़ा आवश्यक है। एक ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में भी गुरु शिष्य होते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, ज्ञान मार्ग में शिष्य ने गुरु से दीक्षा ली, बस दीक्षा उसके बाद छोड़ देता वो गुरु को। वो कहता है कौन गुरु कौन चेला, मैं हूं अकेला। लेकिन हमारे वैष्णव संप्रदाय में क्या है, हम जब शरीर छोड़ देंगे, गुरु कृपा से जब धाम में जाएंगे, वहां भी गुरु से रिश्ता हमारा बना रहेगा, गुरु शिष्य का संबंध वहां भी बना रहेगा धार्मिक। तो ये क्योंकि ये जो वैष्णव संप्रदाय है जिसमें विष्णु कृष्ण की भक्ति बताई है, यही अनादिकाल से चला आ रहा है, सृष्टि की रचना के साथ ये चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है ये। तो प्रभुपाद जी ने कहा है, तो मैं वो पढ़ता हूं, सरलता अर्जवम का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के, यही है ना, बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके, शत्रु को भी सच्चाई बता दे। सरल बनना है, सरलता बहुत आवश्यक है। अगर हम सरल नहीं बनते तो भैया भूल जाओ, इस जन्म में धाम में नहीं जाएंगे, आवागमन में चले जाएंगे और माँ के पेट में जाना पड़ेगा, उल्टा लटका रहना पड़ेगा, जन्म होगा, कैसी माँ मिलेगी नहीं जानते। पापों का प्रायश्चित नहीं किया होगा तो दंड भी मिलेगा। जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है। प्रभुपाद लिख रहे हैं गुरु बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। प्रमाणिक गुरु जो परंपरा में नहीं है, जो परंपरा में है वो प्रमाणिक है। अगर बिना प्रमाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए, विनम्रता से, और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे। गुरु के पास जाए, समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके, गुरु शिष्य को आशीर्वाद दे सके। पर कई शिष्य ऐसे हैं चिल्लाते हैं गुरु पर, गुरु को डांटते हैं, ऐसे भी शिष्य देखेंगे, सबके सामने चिल्ला रहे हैं, क्यों जा रहे हो आप यहां वहां पर, क्या करने जा रहे हो, नहीं जाना आपको। और जिसके सामने चिल्ला रहे हैं वो भी उस चिल्लाने वाले का साथ दे रहा है, लेकिन हम चुप करके चले गए। वो ऐसा था कि हम दुबई में थे, तो दुबई में एक व्यक्ति सत्संग में आया था। उसने पंजाब में एक जगह बताई कि वहाँ पर वो एक गद्दी है, वहाँ केवल जो विरक्त संत हैं, गृहस्थी नहीं, उनकी गद्दी है, तो वो आप देख लेना, मंदिर है। तो बड़ा हमें लगा कि हम जाएं, चले गए। वो मतलब गुरु के इतनी दुर्गति की उस आत्मा ने कि चिल्ला करके शोर मचाया इतना। दूसरा जो था वो भी उसके साथ मिल गया, कहते ठीक ही कह रहा है, ये आत्मा ठीक कह रहा है। मगर तो ये अच्छा नहीं, ऐसा क्या करना जो है ना, ये अपराध है। गुरु पर चिल्लाना और फिर सबके सामने, गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, हम चुप रहे, लेकिन सोचा भाई देखो कैसी प्रगति नहीं हो रही है, अभी आध्यात्मिक पथ पर प्रगति नहीं हो रही। यहां प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए, विनम्रता के साथ, और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे,
जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, जैसे हमारे गुरु महाराज ये प्रमाणिक हैं, ये इनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु जाते जाओ, ओरिजिनल गुरु हमारे कृष्ण हैं। कृष्ण से परंपरा ये शुरू हो रही है। तो चूंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतः यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है जो प्रमाणिक गुरु, तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है। शिष्य प्रगति करने लग पड़ेगा। हमें गुरु महाराज का बड़ा आशीर्वाद मिला, बड़ी कृपा मिली इनकी। भले ही वह विधि विधानों का पालन ना करता रहा हो, अगर विधि विधानों का शिष्य पालन नहीं भी कर रहा है ना, गुरु आशीर्वाद मिल गया तो वो प्रगति करेगा। ये बड़ी जरूरी बात है। लेकिन शिष्य आजकल ऐसे बनते हैं, गुरु तो बना लेते हैं लेकिन फिर मनमर्जी करेंगे। उनको कुछ कह नहीं सकते, उनको सुधार नहीं सकते, भाई तुम गलत हो या ये तेरे संबंधी कोई गलत है, नहीं। गुरु बोरिया बिस्तर उठा के चल पड़ते हैं। कैसा समय है, कैसे कल्याण होगा। गलत होने पर भी शिष्य गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो गुरु का बड़ा कठिन काम है। गुरु महाराज ने लिखा है ये अंग्रेजी में, अवर्स जॉब इज ए थैंकलेस जॉब। गुरु का जो काम है उसका कोई धन्यवाद नहीं करेगा शिष्य, उल्टे नाराज होगा। गुरु आश्रम में रह रहा है, गलती कभी बताई, उठाया बोरिया बिस्तर चल पड़े। कोई ये नहीं भावना कर भाई गुरु आश्रम में रहे, हमको भगवान ने सब कुछ खाने के लिए दिया, रहने के लिए दिया, चलो गलती हो गई हमसे, गुरु क्षमा करेंगे हमको, हम अपना सुधार करें। नहीं, वो नहीं। ऐसा मतलब कलयुग का इतना मतलब प्रभाव जीवों पर हो रहा है कि बड़ा गलत प्रभाव। तो यहां प्रभुपाद ये कह रहे हैं, यदि शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है। और जो बोरिया बिस्तर उठा के चलते हैं, जप बंद हो गया, जप नहीं हो रहा। भगवान देख रहे हैं, भगवान तो पहले हो रहा था जब, अभी क्यों नहीं हो रहा। अपराध जब किया तो जप बंद। पीछे भगवान का हाथ है। भगवान परमात्मा रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठे हैं, प्रगति करने लगता। भले ही वह विधि विधानों का पालन ना करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता, बिना स्वार्थ के, स्वार्थ कोई नहीं करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। जो नियम होते हैं भाई, ये नियम, वो सब सरल बन जाते हैं। इसलिए गुरु के विषय में बहुत लिखा है, प्रभुपाद ने भी लिखा है और भी अलग जगह में लिखा है। इसलिए एक दोहा है, गुरु वचन कड़वे लगे, गुरु वचन कड़वे लगे, हिये विचारो आप, ये विचारो आप, कड़वी औषधि बिन पिए, कड़वी औषधि बिन पिए, मिटे न तन का ताप, मिटे न तन का ताप। प्रभुपाद जी हमें जब डांटते थे, उनकी कृपा से कभी हम उनके आगे नहीं बोले। एक दिन अच्छे मनोभाव में थे, अच्छे मूड में थे। मूड का अर्थ है मनोभाव। तो हम उनके पास ही बैठे थे। ये बम्बई की बात है। उनके सेवक थे, हर समय 24 घंटे साथ में रहना। तो मैंने पूछा, प्रभुपाद जब आप हमसे नाराज होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जब आप हम पर गुस्सा करते हैं तो कहते तुम्हें हंसना चाहिए। मैंने कहा प्रभुपाद ऐसा क्यों? कि देखो इतने लोग दुनिया में हैं, सब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, नरकों में चले जाएंगे। गुरु जब शिष्य को डांटता है, इसका मतलब
उस आत्मा पर कृष्ण की कृपा हो रही है। लेकिन गुरु क्या डांटेगा? शिष्य डांटते हैं आजकल, शिष्य आके चिल्लाते हैं। कलयुग। फिर भी हमने प्रयास करके इन बातों को समझना है ताकि आने वाला कल हमारा अच्छा हो। आने वाला कल संसार से जाने वाला कल। संसार से तो भैया सबको पलायन करना पड़ेगा। कोई यहाँ आज भीष्म पितामह के दिन बेचारे चले गए थे, कितने कष्ट उनको था। उन्होंने, अरे वो चला गया संजय, तेरे मोबाइल में निकला, छोड़ गया तेरे पास। हाँ, तो आज के दिन भीष्म पितामह बानों की शैया पर पड़े रहे बेचारे, सारे शरीर से खून निकल गया, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का प्रदान था। उनके पिता ने कहा था, बेटा महाराजा शांतनु ने, कि जब तेरी इच्छा होगी तब तू शरीर छोड़ना, क्योंकि पिता के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी थी। पिता सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। पहले ये भीष्म पितामह गंगा के पुत्र हैं, गंगा मैया छोड़ के चली गई, तो पिता सत्यवती के मछेरों की कन्या से विवाह करना चाहते थे। बड़ी सुंदर थी, लेकिन मछेरा कहता है कि मेरी कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राजा बनेगा। तो शांतनु महाराज कहने लगे, नहीं ये नहीं हो सकता, राजा तो मेरा पुत्र भीष्म बनेगा, कि मैं फिर अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगा आपसे। तो शांतनु महाराज चिंतित रहने लगे। उन्होंने पता किया पिता की चिंता का। वो जाके उस मछेरे को मिले, कहते देखो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहे भीष्म पितामह, तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे पिता से कर दो। ये जब वचन दिया था तो उन्होंने, उस मछेरे ने सत्यवती का विवाह जो है उनसे किया, महाराजा शांतनु से। तो पिता ने कहा, बेटा तूने मेरे लिए इतनी सैक्रिफाइस की, इतना त्याग किया, मैं तुम्हें वर देता हूं कि जब तेरी इच्छा होगी तब तुम शरीर छोड़ना। अभी सारा शरीर उनका छलनी हो गया है, बाणों से सारे शरीर में बाण लगे हैं, खून निकल गया सारा, लेकिन इच्छा मृत्यु का प्रधान है, नहीं शरीर छोड़ रहे। शरीर कब छोड़ना वो मैं पढ़ के बताऊंगा, उधर मैं बाद में आता हूं, पहले मैं ये इधर का उसको रखना तुम सामने है। तो उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। गुरु जो है जब कुछ कहते हैं शिष्य कुछ, प्राय मैंने देखा कहीं शिष्यों को बीमारी है, गुरु ने कुछ अगर समझाया नाराज, उनका पारा चढ़ जाता है एकदम। वो अच्छा वो सिम्टम नहीं है, वो खराब सिम्टम है। हम भी बच्चे थे जब गुरु महाराज की शरण में आए, लेट 20s में थे, तो गुरु महाराज की डांट पड़ी, लेकिन उनकी कृपा से हम उनके आगे बोले कभी नहीं, बड़ी कृपा मिली। और आखिरी समय में मेरा बताऊं, मैं गुरु महाराज के साथ, लंबी बात है छोटी कर रहा हूं, कुछ लोगों ने ऐसे कूटनीति की और हमको वहाँ से निकाल दिया। गुरु महाराज की बड़ी कृपा थी। तो फिर कहा कि जाओ दर्शन कर लो गुरु जी के। मैं गया, मैंने कहा गुरु जी, गुरुदेव आपका पतित शिष्य जा रहा है। बेचारे बड़े कमज़ोर थे। ये गुरु जो हैं कष्ट लेते हैं, पाप लेते हैं शिष्यों के, ये भी बताया था उन्होंने मेरे को। आंखें खोली, मेरे को देखा, वो तो सब जानते थे। धीरे धीरे हाथ उठाकर मेरे सर पर रख दिया। उससे पहले कभी नहीं रखा, अब बाद में रखने का फिर सब मौका ही नहीं। जब गुरु महाराज ने देह त्यागी वृंदावन में, तब हम बम्बई में थे। बम्बई में हम दोपहर का भोजन करके आराम कर रहे थे, तो सपने में गुरु महाराज आके मुझे कहते हैं कि मैं ठीक हो गया, मतलब शरीर छोड़ दिया। मतलब संत कष्ट उठाते हैं दूसरों के लिए। हम जो दुखी अपने कर्मों से हैं, संत दूसरों के कर्म अपने पर लेते हैं। इसलिए संतों की सेवा बड़े भाव से करनी चाहिए, उनकी कृपा लेनी चाहिए। तो गुरु जी के वचन कड़वे लगते हैं,
लेकिन इसका विचार करो मन में, क्योंकि कड़वी औषधि पिए, कड़वी औषधि बिन पिए मिटे न तन का ताप। अगर कोई बीमार है तो कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। ऐसे विशेष कहते दवाई मैंने खाई नहीं कभी भी, दवाई मिली ये बहुत बड़ी गोली है, ये जाकर टॉयलेट में फेंक दी, खाई नहीं, तो बीमारी जो बनी रहेगी। तो पहले ये शब्द हैं, गुरु बिन जग में जो रहे, गुरु बिन जग में तिनके बड़े अभाग, तिनके बड़े अभाग। जो गुरु के बिना है वो अभागे हैं बेचारे। गुरु बिन जग में जो रहे, गुरु बिन जग में जो रहे, तिनके बड़े अभाग, तिनके बड़े अभाग। तिनका संग ना कीजिए, तिनका संग ना कीजिए, कीजिए ताका त्याग। कीजिए ताका त्याग। अगर जिसने गुरु धारण नहीं किया उसका संग नहीं करना चाहिए, ये संत कबीर कह रहे हैं। उनको त्याग दीजिए जो जिन्होंने गुरु नहीं बनाए। फिर कहते हैं, परम प्रभु से मैं सदा, परम प्रभु से मैं सदा, अलग रहा बहुकाल, अलग रहा बहुता। सुंदर मेला कर दिया, सुंदर मेला कर दिया, सतगुरु मिले दयाल। सदगुरु मिले दया। भगवान से बड़े समय से अलग रहा। देखो सदगुरु ही भगवान से मिलाते हैं। परम प्रभु से मैं सदा अलग रहा बहुकाल, बड़े समय से अलग रहा मैं भगवान से। सुंदर मेला कर दिया, सदगुरु मिले दयाल। सदगुरु दयाल गुरु मिले, उन्होंने भगवान से मुझे मिला दिया। इसलिए एक गुरु की महिमा बहुत है। कबीरा बे नर अंध है, कबीरा वे नर अंध हैं, गुरु को कहते और गुरु को कहते हो। हरि रूठे गुरु मेलसी, हरि रूठे गुरु मेरे से, गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु रूठे नहीं। संत कबीर कह रहे हैं वो लोग अंधे हैं जो गुरु को भगवान से अलग कहते हैं। गुरु को हम रोज सुबह गाते हैं ना, साक्षात हरि, गुरु को भगवान का ही रूप कहा है। साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्र ये कह रहे हैं। भगवान भी कह रहे हैं कि गुरु के पास जाओ। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शनम। गुरु के पास जाने के लिए भगवान कहते हैं उनको बड़ी विनम्रता से उनके प्रति समर्पण करो। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। ये श्री कृष्ण भगवान के शब्द हैं, 4 अध्याय 34वां श्लोक। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, विनम्रता से जिज्ञासा करो उनसे, और उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। कल भी मैंने बताया था गुरु के विषय में, कल भी कुछ चर्चा हुई थी। अद्वैताचार्य जी महाराज ने का प्रसंग था। उपमन्यु ऋषि की बात मैंने बताई थी।
उपमन्यु ऋषि इतनी कठोर परीक्षा ली, गुरुजी ने उनकी, खाने को नहीं पूछा, फिर उनको गाय का दूध भी नहीं पीने दिया, फैन भी नहीं खाने दी, आँख खा लिया तो आंखें चली गई। फिर भी मन में मलाल कुछ नहीं आया गुरु के प्रति, और गऊ के साथ जाते थे, गाय चराते थे वन में, और आँख खा लिए तो आंखें चली गई, कुएं में गिर गए, आ रहे थे सूखा हुआ कुआं, उसमें गिर गए। तो गुरु भी तो बड़े महान थे, आया नहीं, उपमन्यु नहीं आया, कहाँ है वो? गौएं तो आ गई, खोज में गुरुदेव रात को निकल पड़े और वन में आए जहाँ गायें चराता था। उपमन्यु आवाज लगाते, कुएं से आवाज आई, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ, कहाँ हो तुम? मैं कुएं में गिर गया हूँ। अच्छा, कैसे गिर गए बेटा कुएं में तुम? गुरुदेव मैंने आँख खा लिया था। देखो कितनी कठिन परीक्षा गुरु लेते थे और शिष्य उसमें सफल होते थे। अच्छा बेटा तुम अश्विनी कुमारों से प्रार्थना कर, गुरु ने सिखाया था, अभी तेरी वो आंखें ठीक कर देंगे। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, उनको आराधना की, अश्विनी कुमार प्रकट हो गए। उन्होंने उनको पुआ दिया, पूड़ा जिसे कहते हैं ना, बेटा ये तू खा ले। वो कहते हैं नहीं गुरुजी, मैं अपने गुरु को अर्पण किए बिना नहीं खा सकता। कहते तेरे गुरु को भी दिया था हमने, उन्होंने तो खा लिया था। कहते मेरा काम नहीं है गुरु के दोष देखना। गुरु अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न हो गए, कितनी गुरु भक्ति है, जाओ तेरे दांत सोने के हो जाएंगे और तेरे को बिना पढ़े सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन शिष्य जो हैं वो गुरु की गलतियां निकालते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं। ऐसा करना अच्छा नहीं। ऐसा करने से भाई भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे, रास्ते में ही रह जाओगे। प्रभुपाद चाहते हैं हम सभी भगवान को मिलें। प्रभुपाद जी के मैंने देखा, मनोभाव देखा, वो सभी का भला चाहते थे। तभी तो उन्होंने इतना कष्ट उठाकर पूरी दुनिया में प्रचार किया। बिना पैसे के प्रचार किया, पैसा ही कोई नहीं। अमेरिका में तो बिना पैसे के कदम नहीं उठा सकते तुम, ऐसा देश है वो। लेकिन 7 लाल लेके गए बेचारे, 70 साल की उम्र में गए और वहाँ अमेरिका से शुरू किया प्रचार, वहाँ केंद्र स्थापित हुए, कनाडा में किए, फिर यूरोप में किए, सारे संसार में केंद्र स्थापित कर दिए। प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन को स्थापित करने के लिए बड़ा कष्ट उठाया। तो हमें इन बातों को सीखना है, क्योंकि समय जाता जा रहा है, समय ज्यादा नहीं है। भगवान से मिलाने वाले सतगुरु हैं। परम प्रभु से मैं सदा अलग रहा बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दयाल। गुरु जी ने मेरा मेला भगवान से करवा दिया। कबीरा बे नर अंध हैं गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु मेल सी। अगर भगवान नाराज हो जाते हैं ना, गुरु जी मिला देंगे। अगर गुरु सिफारिश कर देते हैं ना भगवान के सामने, तो भगवान को मिलना पड़ता है। अगर भगवान नाराज हो गए और गुरु ने सिफारिश कर दी, गुरुदेव भगवान ये कृष्ण इस पर कृपा करो, तो गुरु की बात को मना नहीं करते। जैसे एक भजन में आता है कि किसने पूछा था, हाँ शबरी ने पूछा था कि प्रभु मैं तो जात की भीलों की कन्या हूँ, आप मेरे पर इतनी कृपा की और इससे दंडक वन में आकर मेरे लिए पूछ रहे हैं। तब राम जी ने कहा कि शबरी माता, तेरे को तेरे गुरु ने आशीर्वाद दिया था राम जी मिलेंगे, तो मैं संतों की बात को कभी टाल नहीं सकता। मतंग ऋषि ने कहा था, बेटी शबरी तू यहाँ रह और इस वन में राम जी आएंगे एक दिन और राम जी तुम्हें दर्शन देंगे। कहते हैं मैं संतों के वचन को निरर्थक नहीं कर सकता। तो इतनी महिमा है गुरु की, इतनी महिमा है संतों की। तो
कबीर जी ये कहते हैं वो अंधे लोग हैं, गुरु कहते और हरि रूठे गुरु मेलसी। अगर भगवान नाराज हो गए तो गुरु महाराज मिला देंगे, पर गुरु महाराज नाराज हो गए फिर भगवान भी नहीं मिलाते, कहते हैं ये गुरु के प्रति अपराधी है और उसको श्राप दे देते हैं। नवदा भक्ति जो है रामायण से, प्रथम संत सत संग सुहाना, प्रथम संत सत संग, साधु संग से उपजे ज्ञाना, साधु संग। उपजे ज्ञाना। ये राम भगवान शबरी को नवदा भक्ति बता रहे हैं, बड़ा सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो धन्यवाद इसको देने का। प्रथम संत सत्संग सुहाना, पहली भक्ति सत्संग का है। साधु संग से उपजे ज्ञाना, ऐसे संतों के संग से ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर दूजी भक्ति परम सुख दाता, दूजी भक्ति परम सुख, चित लगा सुन मेरी गाथा, चित लगा सुन मेरी गाथा। दूजी भक्ति परम सुख दाता, दूजी भक्ति जब भगवान की परम सुख दाता, ये ठीक लिखा तूने? चित्त लगा सुन मेरी गाथा, शबरी को राम जी कह रहे हैं। तज अभिमान करो गुरु सेवा, तज अभिमान गुरु करो सेवा, तज अभिमान करो गुरु सेवा, तज अभिमान करो गुरु सेवा। ब्रह्म विष्णु शिव सम गुरु देवा, ब्रह्म विष्णु सम विष्णु। गुरु की सेवा कैसे करो? अभिमान को छोड़कर। अभिमान होगा भैया तो कल्याण नहीं होगा। ब्रह्म विष्णु शिव सम गुरुदेवा, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के समान गुरुदेव हैं। वो कहा है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर आगे क्या कह रहे हैं राम भगवान? हो निष्कपट मेरा गुण गायन, हो निष्कपट मेरा गुण गायन, हो निष्कपट मेरा गुण गायन, हो निष्कपट मेरा गुण गायन। करे सो पावे राम रसायन, करे सो पावे राम रसायन। हो निष्कपट करके, निष्कपट होकर भगवान का गुणगान करो। देखो बड़ी विचारने की बात है, हमारे हृदय में कपट बहुत भरा है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, हम कपटी बन गए हैं। कपटी व्यक्ति जो है उसको भगवान नहीं मिलते, कपटी व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता। कपटी व्यक्ति के बारे में कहा है, बाहर और भीतर और भीतर जैसे बगुला भेष, जैसे बगुला भेष। ए मानस तिकागढ़ बलो, ए मानस तिकागढ़ बलो, जो बाहर भीतर एक, जो बाहर भीतर एक। देखो हम जो बाहर से हैं अंदर से ही वही होना चाहिए। बाहर कुछ है अंदर कुछ है, ये कपट है। और कपटी व्यक्ति को कभी भगवान नहीं मिलते। राम कह रहे हैं यहां पर, हो निष्कपट मेरा गुणगान। राम जी कहते हैं शबरी को, मेरा गुणगान निष्कपट होके करो, करे सो पावे राम रसायन। राम जी का रूप रसायन कहते हैं सोने को, राम रसायन, राम मिलेंगे उसको। तो बाहर से और अंदर से और, जैसे बगुला भेष। बगला जो है ना एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या करता है, नदी है या कहीं सरोवर है, क्या कर रहा है वो?
वो देखे मछली ऊपर आए, एकदम वो पकड़ता मछली को, मखानी मछली है, उसने एक टांग पर खड़ा होकर, कब मछली आएगी, अपने टाइम पे ही आएगी ना, वो अपने ऐसे थोड़ी हाथ समय थोड़ी। तो जैसे बगुला भेष, बगुला भी बाहर से कुछ है अंदर से कुछ है। जो बगुला वैसे बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन मछली खाने के लिए तपस्या कर रहा है, वो ठीक नहीं। ये मानसी कागड़ बलो, एक गुजराती में कहावत है कि ऐसे व्यक्ति से कौवा अच्छा जो बाहर भीतर एक, कौवा बाहर से भी काला अंदर से भी काला, काला भूत है वो, और बाहर भीतर से एक है। जो बाहर से कुछ है अंदर से कुछ और है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इस बात को याद रखो प्रभुपाद कृपा से। हमने भगवत प्राप्ति करनी है, बाहर भीतर से एक बनना है। तो आगे क्या कह रहे हैं रामचंद्र, दृढ़ विश्वास राख निज अंदर, दृढ़ विश्वास राख निज अंदर, राम मंत्र कर जाप निरंतर, राम मंत्र कर जाप निरंतर। मन में विश्वास रखो और भगवान के नाम को जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर आगे क्या कहा है, इंद्रिय वश कर चरित्र संभालो, इंद्रिय वश कर चरित्र संभालो, सद्गुण धारण धर्म नित्य पालो, सद्गुण धर्म नित्य पालो। सारा जगत राममय जानो, सारा जगत राममय जानो, मुझसे अधिक संत को मानो, मुझसे अधिक संत को मानो। इंद्रिय वश कर, इंद्रियों को वश में करना है। शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इनको वश में करना है। शब्द बड़े सोच कर बोलने हैं, खाना बड़े ध्यान से, रस गंध मतलब बेकार की, मतलब इधर उधर की हमें परफ्यूम वगैरह नहीं, रस गंध स्पर्श, स्पर्श इंद्रिय, पुरुष स्त्री को स्पर्श करना चाहता है, स्त्री पुरुष को करना चाहती है, इनको वश में करना है। वही भगवान कह रहे हैं, इंद्रिय वश कर चरित्र संभालो, इंद्रियों को वश करके अपने चरित्र को संभालो, सद्गुण धारण धर्म नित्य पालो, अच्छे गुण धारण करके धर्म का पालन करो। फिर आगे क्या कहा भगवान ने, सारा जगत राममय जानो, सारा जगत राममय जानो, मुझसे अधिक संत को मानो, मुझसे अधिक संत को मानो। रामचंद्र कह रहे हैं ये सारा जगत राम में जानो, उन्हीं की सब रचना है, राम जी की सारी रचना है, राम कृष्ण एक ही हैं दोनों। मुझसे अधिक संतों को मानो, संतों को मेरे से भी अधिक मानो, भगवान कह रहे हैं। ऐसे संत जो हैं ये भगवान को मिलाने वाले हैं ना, तो भगवान खुद कहते हैं इनको मेरे से अधिक मानो। फिर एक संतोष सकल सुख लाए, एक संतोष सकल सुख लाए, सपने हूँ गिनू न दोष पराए, सपने न गिनू न दोष पराए। एक संतोष सकल सुख लाए, संतोष। एक और मुझे दुहा याद आया, गौधन गजधन बाजीधन, गौधन गजधन बाजीधन, और रतन धन खान, और रतन धन खान। जो आवे संतोष धन, जो आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, सब धन धूल समान। संतोष बड़े प्रकार के गाय का धन है। पहले जिसके पास लाख, हमारे नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, 9 लाख। उपनंद के पास वो कम, ये पदवी नंद की उसको मिलती जिसके पास 9 लाख गाय हो, नंद बाबा। गौ का धन बहुत बड़ा धन है, गौ धन, गज धन, हाथी का धन, और रतन धन खान।
हाथी कौन रख सकता है? राजे महाराजे बहुत हाथी रखते हैं, उनका पालन करना बड़ा कठिन है। गौधन, गजधन, गौ बाजी धन और रतन धन खान। रतन धन मतलब हीरे जवाहरात। जो आवे संतोष धन, ये सारे धन अगर आ गए लेकिन संतोष का धन नहीं आया तो सब धन धूल समान, वो धन का कोई मतलब ही नहीं। वही राम जी कहते हैं, एक संतोष सकल सुख लाए, संतोष सकल सुख लाए, सपने हूँ गिनू न दोष पराए। सपने न गिनूं दोष। ये भी बीमारी है दूसरों के दोषों को गिनने की। कहते सपने में भी किसी दूसरे के दोष मत गिनो। सपने हूँ गिनू न दोष पराए, एक संतोष सकल सुख लाए, सपने हूँ गिनू न दोष पराए। सपने में भी दूसरों के दो ऐसे सामने तो क्या कहने, नहीं वो ऐसा ऐसा नहीं, ये बीमारी है, इसको ठीक करो। इससे भक्ति वृद्धि नहीं होगी भाई, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बातों से थोड़ी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये गुण लाने पड़ेंगे हमको। फिर सरल प्रकृति निश्चल व्यवहारी, सकल प्रकृति निश्चल चर व्यारी, मुझ पर राखो भरोसा भारी। मुझ पर राखो भरोसा भारी। रामचंद्र जी ये शबरी माता को कह रहे हैं, सरल प्रकृति, स्वभाव बड़ा सरल का है, निश्चल व्यवहारी मतलब निश्चल व्यवहारी, व्यवहार भी बड़ा निश्चल है। मुझ पर राखो भरोसा भारी, सबसे ज्यादा भरोसा राम जी के चरणों में रखना है। फिर कोई भी स्थिति हो जीवन में, कोई भी स्थिति हो जीवन में, हर्ष विषाद ना रखना मन में। हर्ष विषाद न रखना मन में। किसी भी स्थिति जीवन में आ जाए, कभी हर्ष में आएगी, कभी विषाद में आएगी, लेकिन मन में ना हर्ष रखना ना विषाद रखना, दोनों एक समान रहना, दुख सुख दुख में। नवदा भक्ति हृदय जो राखे, नवदा भक्ति हृदय जो राखे, मेरी कृपा का फल वो चाखे। मेरी कृपा का फल वो चाखे। राम जी कहते हैं जो नवदा भक्ति अपने हृदय में रखता है वो मेरी कृपा का फल चखता है, मेरी कृपा का फल वो चाखे। तो कबीरा बेनर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु मेरे सी, गुरु रूठे नहीं ठोर। भगवान रूठ जाएं गुरु जी मिला देंगे, गुरु जी रूठ के तो फिर भगवान भी नहीं मिलाते, भगवान भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए कहा है गुरु की महिमा बहुत है, की महिमा बहुत है, मोसो कहीं ना जाए, मोसो कहीं न जाए। तन मन गुरु को सौंप के, तन मन गुरु को सौंप के, चरणन रहूं लिपटाए। चरणन रहूं लिपटाए। तो गुरु की बहुत महिमा है। और क्या हम गायन करें, अभी भीष्म पितामह जी के चरणों में आएंगे गुरु कृपा से ही, प्रभुपाद जी की कृपा से। भीष्म पितामह जो हैं ये थोड़ा छोटा है। भीष्म पितामह की मृत्यु, भीष्म डेथ। पितामह भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करने का वचन अपनी माता को दिया था। इसमें इतनी शक्ति है कि कोई भी योद्धा उनसे युद्ध के बारे में सोचता भी नहीं था। इतनी ब्रह्मचारी से इतनी शक्ति भीष्म पितामह में आ गई थी, उन्हें हराना नामुमकिन था। उन्होंने मृत्यु को अपने अधीनस्थ कर लिया था, अपने वश में किया था मृत्यु को। परंतु भीष्म की मृत्यु विधाता द्वारा पहले ही लिखी जा चुकी थी। भीष्म ने अपनी माता सत्यवती को यह वचन दिया था कि वह कभी भी हस्तिनापुर का नरेश नहीं बनेंगे। ये कहा मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा और हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं संभालूंगा, नहीं संभालेंगे।
सत्यवती व शांतनु सिर्फ इसी बात से नाराज थे कि उनकी होने वाली संतान हस्तिनापुरी का राज सिंहासन नहीं संभालेगी। सत्यवती और शांतनु के दो पुत्र चित्रांग और विचित्र वीर्या थे। चित्रांग को हस्तिनापुर का नरेश बनाया था, परंतु किसी कारणवश राजा बनने के कुछ ही समय बाद एक अन्य राजा से युद्ध में चित्रांग की मृत्यु हो गई। विचित्र वीर्या इस लायक नहीं था कि उसे हस्तिनापुर का नरेश बनाया जा सके, फिर भी उसे हस्तिनापुर का नरेश बनाया गया, इसलिए हस्तिनापुर का राज्य संकट में आ गया। हस्तिनापुर के पड़ोसी राज्य काशी के राजा ने अपनी 3 कन्याओं के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, परंतु इस आयोजन का निमंत्रण हस्तिनापुर को नहीं भेजा गया, क्योंकि विचित्र वीर्या के व्यक्तित्व से सभी लोग परिचित थे। इस बात से भीष्म पितामह के सम्मान को ठेस पहुंचा और वह क्रोधित हो गए। भीष्म पितामह ने जाकर 3 कन्याओं का अपहरण कर लिया और वहां घोषणा की कि उनका विवाह विचित्र वीर्या से करवाएंगे। 3 कन्याओं में से अंबा महाराज शल्य से प्रेम करती थी, जिसके लिए अंबा ने शल्य के गले में वरमाला भी डाल दी थी। फिर भी भीष्म पितामह अंबा के साथ दोनों कन्याओं को अपने साथ ले आए। हस्तिनापुर पहुंचने पर विचित्र वीर्या ने अंबा के अलावा दोनों कन्याओं से विवाह किया और अंबा से विवाह करने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह पहले ही महाराजा शल्य को अपना वर मान चुकी थी। और जब अंबा वापस राजकुमार शल्य के पास गई तो उन्होंने भी उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब तुम मेरे लिए दान के समान हो गई समान हो और दान में आई वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता। देवव्रत ने अपने सौतेली माता सत्यवती को वचनबद्ध किया था कि वे आजीवन अविवाहित रहेंगे और कभी भी हस्तिनापुर का नरेश नहीं बनेंगे, अर्थात सिंहासन नहीं संभालेंगे। देवव्रत को भीष्म नाम उनके पिताजी द्वारा दिया गया था। देवव्रत ने अपने पिता को हस्तिनापुर के शासन के प्रति हमेशा ईमानदार और उसकी रक्षा और सेवा का वचन दिया था। देवव्रत की अपनी इसी प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। देवव्रत जी का नाम भीष्म है। देवव्रत को उनके पिता शांतनु ने 6 मृत्यु का उनके पिता शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, अर्थात हस्तिनापुर का सिंहासन जब तक एक योग्य राजा के हाथ में नहीं छोड़ देते तब तक वह मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे। भीष्म की मृत्यु भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्म, ये फिर वही आ गया। ये वही आ गया दोबारा।
अच्छा, इसके बाद अम्बा भीष्म पितामह के पास गई और उनसे अम्बा ने आग्रह किया कि वह उनसे विवाह करे, क्योंकि कोई भी उससे विवाह नहीं करना चाहता था। समाज के लोगों ने भी मेरा बहिष्कार कर दिया है। तब उन्होंने कहा, हे देवी, मैं अपने पिता को जीवन भर ब्रह्मचर्य रहने का वचन दे चुका हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अम्बा का क्रोध प्रतिशोध में बदल चुका था और किसी भी कीमत पर वह भीष्म पितामह को मारना चाहती थी। उसका मानना था कि उनकी वजह से ही उसका जीवन बर्बाद हुआ है। जिसके बाद अम्बा ने हिमालय पर जाकर घोर तपस्या की। शिवपुत्र कार्तिकेय एक महान योद्धा थे जो भीष्म का वध कर सकते थे। अम्बा की तपस्या से खुश होकर जब कार्तिकेय प्रकट हुए तो उन्होंने भीष्म पितामह का वध करने का अनुरोध किया। तब कार्तिकेय ने उनसे कहा कि वे हिंसा छोड़ चुके हैं, अब वे शस्त्र हाथ में धारण नहीं करेंगे। इससे पहले कार्तिकेय ने न्याय की खोज में दक्षिण, ये क्या हो गया, तेरा फोटो आ गया वैसे, हैं क्या मैसेज भेजा क्या, ये पढ़ लूँ ना मैं पूरा। कार्तिकेय अम्बा की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक कमल के फूल की माला दी और कहा कि जो भी इस माला को धारण कर लेगा वह भीष्म का वध कर सकता है। और वह फूलों की माला कभी ना मुरझाने वाली थी। अम्बा उस माला को लेकर ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल गई जो उस माला को पहनकर पितामह भीष्म को मारने के लिए तैयार हो जाए। कोई भी व्यक्ति उसे छूने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि भीष्म एक महान योद्धा थे। उनके पराक्रम से सभी भली भांति परिचित थे। उसके बाद अम्बा परशुराम के पास पहुंची, जिन्होंने भीष्म को शिक्षा दी थी। जब उन्होंने अपनी समस्या भगवान परशुराम को बताई, भगवान परशुराम ने अम्बा से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलाया और उन्होंने पितामह भीष्म से कहा कि वह अम्बा से विवाह कर ले। भीष्म पितामह ने भगवान परशुराम से कहा कि आप मेरे गुरु हैं, आप चाहें तो मुझे अपना शीश काटने का आदेश दे दें तो मैं अपना शीश काटने का आदेश दें, मैं अपना शीश प्रस्तुत कर सकता हूँ, परंतु मैं अपना प्रण नहीं तोड़ सकता। भगवान परशुराम आज्ञा की अवज्ञा किए जाने पर बहुत क्रोधित हो जाते थे। इसके बाद परशुराम और भीष्म के बीच असाधारण युद्ध होता है। यह युद्ध के परिणाम को देखते हुए भगवान शिव ने इस युद्ध को रोक दिया, क्योंकि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। भगवान परशुराम ने अम्बा से कहा कि भीष्म को मारने के लिए तुम अब किसी और को ढूंढना होगा। अम्बा फिर उस व्यक्ति की तलाश में निकल गई तो पितामह भीष्म का वध कर सके। जिसके बाद वह पंचाल साम्राज्य के राजा द्रुपद के दरबार में गई। उसमें पंचाल साम्राज्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था। उसने द्रुपद से कहा कि वह उस माला को पहन ले और भीष्म वध कर दे।
द्रुपद उस माला को स्पर्श भी नहीं करना चाहते थे और द्रुपद ने उससे मिलने से मना कर दिया। अम्बा ने उस माला को द्रुपद के महल के एक स्तंभ पर टांग दिया और वहां से चली गई। माला से इतना डरे हुए थे, द्रुपद के महल के एक स्तंभ पर माला टांग दी और वहां से चली गई। माला से इतना डरे हुए थे कि प्रतिदिन माला के आगे दीप जलाकर उसकी पूजा करते थे, परंतु उसे स्पर्श तक नहीं करते थे। अपनी परिस्थिति से निराश होकर अम्बा हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां बैठकर घोर तप करने लगी। धीरे धीरे अम्बा का सुंदर शरीर दल पड़ने लग गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव अम्बा के सामने प्रस्तुत हुए। अम्बा ने उनसे कहा कि आपको भी सो को मारना ही होगा। आपको भी सो को मारना ही होगा। पता नहीं क्या लिखा है। फिर भगवान शिव ने कहा, क्यों ना तुम ही खुद भीष्म को मारो और तुम अच्छी तरह से प्रतिशोध ले सकोगी। अचानक अम्बा खुश हो गई। मैं बोली, मैं कैसे एक महान योद्धा को मार सकती हूँ। शिव जी बोले, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अपने अगले जन्म में तुम पितामह भीष्म को मार पाओगी। फिर अम्बा ने कहा कि अगले जन्म में मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, फिर मैं बदले का आनंद कैसे ले पाऊंगी। भगवान शिव ने कहा, चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तुमने जो कुछ सहा है उसी प्रतिशोध के साथ तुम भीष्म से बध कर आनंद ले सकोगी। अम्बा ने अपने अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी बनी। शिखंडी एक कन्या के रूप में पैदा हुई थी, परंतु उसका पालन पोषण एक पुरुष के रूप में किया गया था। उसे अन्य पुरुष की तरह युद्ध कला सिखाई गई। महाभारत के भीषण युद्ध में जब पितामह भीष्म ने कौरवों की तरफ से पांडवों की सेना का भयंकर नुकसान किया, यह देखकर सभी पांडव भयभीत हो गए। तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पितामह भीष्म की मृत्यु का उपाय पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह उपाय तो स्वयं भीष्म ही बता सकते हैं। पांचों भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का उपाय पूछने पर तब वे कहते हैं कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है उसने जन्म तो स्त्री के रूप में लिया था, परंतु बाद में वह पुरुष बना, अर्थात युद्ध में भाग तो ले सकता है, परंतु मैं उस पर वार नहीं करूंगा। अर्जुन यदि शिखंडी अर्थात अम्बा को आगे रखकर मुझ पर बाणों से हमला करे तो मैं प्रहार नहीं करूंगा और इस तरह तुम युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हो। बड़ा लंबा है भाई। महाभारत के 10वें दिन पितामह भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म का युद्ध शुरू किया। शिखंडी को देखकर पितामह भीष्म ने कोई वार नहीं किया और अर्जुन ने अपने बाणों से पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर लिटा दिया। जिसके बाद पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म अर्थ काम और मोक्ष का ज्ञान प्रदान किया और युधिष्ठिर से कहा कि अब तुम जाकर न्याय पूर्वक शासन करो और जब सूर्य उत्तरायण की ओर आया तो पितामह
भीष्म आकाश में विलीन हो गए। इसे भी पढ़ें और क्या है, देखा है श्री कृष्ण की जीवन लीला और कहानियों दूसरे हैं। तो भीष्म पितामह का ऐसे देह शांत हुआ था, वो आज का दिन था। उन्होंने सूर्य जब उत्तरायण हुआ, पहले दक्षिणायन सूरज में शरीर छोड़ना ठीक नहीं है, उत्तरायण जब सूरज हुआ तो भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग दिया। धन्य है भीष्म पितामह जिन्होंने अपनी इच्छा से शरीर का त्याग किया और भागवत प्राप्ति की। बोलो भीष्म पितामह जी महाराज की। और हमारे गौर लीला में भी एक प्रसंग आता है। गौर लीला में हरिदास ठाकुर भी बड़े, जो 3 लाख नाम रोज जपते थे, हरिदास ठाकुर भी बड़े महान थे। यवन कुल में प्रकट हुए वो, लेकिन बहुत महान थे। 3 लाख रोज नाम जपते थे और रोज भगवान उनको दर्शन देने आते थे। हरिदास ठाकुर यवन होने के कारण मंदिर में नहीं जाते थे। भगवान जगन्नाथ जो है, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, गौर भगवान रोज आते। तो एक दिन आए, अभी भीष्म अपना हरिदास ठाकुर कमज़ोर हैं, तो उन्होंने पूछा हरिदास तुम कैसे हो? कि प्रभु मन मेरा स्वस्थ नहीं है। क्या क्या कारण है? कि प्रभु मेरा जप पूरा नहीं हो रहा। 3 लाख वृद्ध हो गए थे ना हरिदास जी, तो उनके लिए प्रसाद लाया था। तो बिना जप पूरा किए खाते भी कुछ नहीं थे। वह प्रसाद का निरादन एक कनका ले लिया। फिर भगवान आए तो उन्होंने बोला कि ये भगवान, ये महाप्रभु आप अपनी लीला संवर्ण कर दोगे, वो मैं नहीं देख सकूंगा, तो मुझ पर कृपा करो, मैं आपके दर्शन करते करते इस देह का त्याग करूं। ये हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को कहा। तो भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, हरिदास तुम मेरा वियोग सहन नहीं कर सकते और मुझे अपना वियोग करवाओगे? कहते प्रभु अब आप मेरे साथ खेल मत करो, मेरे पर कृपा कर दो। दूसरे दिन भगवान आए और साथ में बहुत सारे भक्त आए और भगवान ने पूछा हरिदास कैसे हो? कहते दास प्रस्तुत है, मैं तैयार हूँ। तो भगवान ने हरिदास जी को अपनी गोद में ले लिया। हरिदास जी भगवान के मुखारविंद के दर्शन करते करते उनके चरणों को पकड़ करके देह त्यागी। उस समय भी सारे वैष्णवों ने अपना भीष्म पितामह को याद किया था कि जैसे भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा था, उसी प्रकार हरिदास ठाकुर जी ने भी अपना शरीर छोड़ा भगवान की गोद में। और फिर गौर भगवान ने उनकी समाधि बनाई, अभी भी उनकी समाधि है, और स्वयं उनकी देह को समाधि में रखा। और फिर गौर भगवान ने सबसे, जितने भी वहाँ दुकानदार प्रसाद बेचते थे, सबसे प्रसाद मांगा। तो तब कौन थे भगवान के सचिव, कौन थे, क्या नाम था उनका, हैं? स्वरूप दामोदर महाराज। वो कहते हैं प्रभु हमें मांग लें, तो ये आपका काम नहीं है। तो भगवान कहते हैं नहीं स्वरूप, मुझे मेरा हरिदास चला गया आज। भगवान रो रही है, मेरा हरिदास चला गया, मुझे मांग ले दो। तो वो सब भक्तों को प्रसाद करवाया। हरिदास जी के विरह में हरिदास जी का भी जाना भीष्म पितामह की तरह ही कहा है। दूसरा छोटा सा प्रसंग मैंने आपको सुनाया। और गौर भगवान ने खुद ही मांगा था और मांग करके प्रसाद सब भक्तों को, एक भक्त को 4-4 भक्तों के बराबर दिया और बोला खाओ, सब लोग खाओ। बड़ी प्रसन्नता का विषय है। हरिदास जी धाम को चले गए हैं। देखो जब वैष्णव कोई जाता है उसमें शोक नहीं मनाया जाता, ए सेलिब्रेशन इन सेपरेशन, जुदाई में उत्सव मनाया जाता है। वैष्णव धाम में जा रहे हैं तो अफसोस करने की क्या बात है। संसारी लोग कोई जाए तो अफसोस करना है, वो बेचारे नरक में जा रहे हैं।
लेकिन वैष्णव हरिदास जी जैसा कोई जाए तो वो तो भगवान के धाम में जा रहे हैं। तो एक उत्सव जुदाई में उत्सव मनाया जाता है। बोलो श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की, बोलो गौर भगवान की। तो सभी का धन्यवाद। आज यहाँ प्रवचन को ही विराम देते हैं। प्रश्न? हरि बोल। वो किधर दूसरा बॉक्स? अब वो है इधर। रामविलास नहीं आया आज, कल था। उसकी पत्नी भी नहीं है। अरे बोलिए, रखो। हाँ। ईशानी उप्रेती माता उत्तराखंड से। हरे कृष्ण गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? जब भी आपकी तबीयत बिगड़ जाती है तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। गुरुजी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे गुरुजी मिले। मेरा प्रश्न है कि हम इतनी मोह माया में क्यों फंस जाते हैं? क्यों इस मन में पाप आ जाता है? मेरा मन बहुत पापी है। इसे ये समझ नहीं आता कि इसने कितना पाप कर दिया। गुरुजी, आप कृपा कर दीजिए जिससे मैं अपने दोषों को दूर कर सकूं और भगवान की भक्ति कर सकूं। अपने दोषों को दूर कर सकूं और भगवान की भक्ति कर सकूं। असल में ईशानी माता ना, हाँ, ईशानी माता ऐसा है कि हम भगवान से लग होकर सुख भोगना चाहते थे, इसलिए हम जो हैं इस मनुष्य की देह में आए हैं। चैतन्य चेतामृत में वर्णन आता है कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झापटिया तरे। जीव भगवान को भूल कर कि जब भोगों को भोगना चाहता है तो वो माया के जाल में फंस जाता है। ये माया का जगत है जहाँ हम रह रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं ईशानी माता। तुम मेरे स्वस्थ का भी तुम्हें बड़ी चिंता है, उसके लिए भी तुम्हारा धन्यवाद। शरीर है, कभी ये स्वस्थ होगा कभी अस्वस्थ होगा। ये मैंने अपने गुरु महाराज से सीखा। गुरु महाराज कहते थे, एक बार मैंने वृंदावन में प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी वो रात को उठ करके अनुवाद करते थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा प्रभुपाद आपका शरीर स्वस्थ भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी इतना कठोर करते हैं, अनुवाद करते हैं, उठ करके आराम नहीं करते। तो तब गुरु महाराज ने क्या कहा था, ईशानी माता, उन्होंने कहा था कभी ये शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहेगा कभी अस्वस्थ रहेगा, लेकिन हर हालत में तुम्हें भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। वही तुम्हारा श्रेय है, वही तुम्हारा क्रेडिट है। तो जैसे तैसे भी भगवान की सेवा बस सन्यासी की यही है कि जो गुरु से सीखा वो वचन जो हैं सब तक पहुँचाए जाएं, शब्द सब तक पहुँचाए जाएं। तो मेरी शुभकामनाएं ईशानी माता तेरे साथ में है, और तुम परेशान नहीं हुआ करो। बस भगवान से प्रार्थना कर दो, कृपा रखें हम पर भगवान, उन्हीं की कृपा से। बाकी कोई कष्ट भी अगर आते हैं, इसको भी प्रभुपाद जी ने समझाया है कि ये भी भगवत कृपा होती है। कष्ट अगर भक्त को आता है, वो है अभी इधर नहीं लिखा है कहीं नहीं। हाँ दिखाओ मेरे को, ये मैं तेरे को पढ़ के सुनाता हूँ, इसको तुम अपने पास नोट कर लेना। कष्ट के समय एक भक्त सदैव सोचता है कि उसे और अधिक कष्ट मिलने चाहिए। भक्त ऐसा सोचता है, मिलने चाहिए थे, परंतु भगवान की कृपा से वह कम हो गए हैं। कष्ट भरी अवस्था में जो भी भगवान की कृपा के इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भक्ति में आगे बढ़ता रहता है,
कहा जाता है वह निश्चित ही भगवत धाम जाता है। तो कष्ट ये भगवान की कृपा से कम हो गए हैं। ये बना दिए तूने गणेश जी, धन्यवाद। तो ये तुम नोट रखना अपने पास। अगर तुम चाहो तो इंद्र मधुप्रिया को कहना कि तेरे को व्हाट्सएप कर देगा। इन शब्दों को याद रखो, प्रभुपाद जी के शब्द। ये गुरुदास को पत्र में प्रभुपाद जी ने कहा था। धन्यवाद तुम्हारा ईशानी माता। हरे कृष्णा। ये ईशानी माता कहाँ, उत्तराखंड में है? कौन सी जगह? ठीक। आरती गुप्ता माता श्रीनगर से। हरे कृष्ण। आरती माता श्रीनगर से। जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आज मेरे बेटे शिवाय का जन्मदिन है। कौन है? जम्मू से आरती माता, बद्रीनाथ प्रभु की बेटी। तुम कहते हैं श्रीनगर से? उनके फेसबुक पे श्रीनगर लिखा था। अच्छा अच्छा, जम्मू से। हाँ आरती, हाँ बोलो आरती माता। गुरु जी, आज मेरे बेटे शिवाय का जन्मदिन है, कृपया कर उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी शुभकामनाएं तेरे बेटे के साथ है आरती माता। उसे भी कितने साल का होगा अभी वो, ये नहीं पता ना? उसको भी तुम महामंत्र सिखाओ, उसे अच्छे संस्कार दो। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उनको भक्ति में लगाना। बेटा जब तक तू जप नहीं करेगा तब तक तेरे को भोजन नहीं मिलेगा। तो ऐसा बच्चों में संस्कार आए, जो बचपन में आ जाते हैं वो जीवन भर रहते हैं। हरे कृष्णा। तो सभी लोग गुरु महाराज जी का 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज जम्मू से आरती माता जी ने अपने बेटे के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा भेजी है और ये केक का प्रसाद और बच्चों के लिए प्रसाद रखा है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो हरि बोल। बच्चों के लिए रामविलास ने, कल उसके बेटे के 4 साल हो गए। कितने साल में, कितनी उम्र में गया था वो? 2.5 साल। 2.5 साल का, 4 साल हो गए। अभी अभी होता तो उसकी उम्र होनी थी कितनी? हैं? 6.5। तो उसके लिए वो रामविलास बच्चों के लिए बिस्कुटें दे गया है। अगर ज़्यादा हुई तो बड़े भी, तो भले बच्चों को खास करे बिस्कुटों के पैकेट दिए जाएंगे। अभी आप ये ले लो उठकर। ये जो आरती माता ने एक केक बांटने के लिए कहा है। तुम जाएगा नहीं, यहीं बैठा रहेगा? योगा पे थोड़ी देर में कर लेना। अच्छा।
लड्डू किसके लिए आए हैं भाई? हाँ, विरोचन? अच्छा अच्छा, पता करो जल्दी से फिर। ये पता नहीं कितने पैकेट हैं। बच्चों को दे देता हूँ। नहीं ठहरो ठहरो तुम अभी, ये पहले लड्डू का भी करना कुछ और बिस्कुट भी देने हैं। चलो भाई, मैं कहता हूँ इनको हरी बोल, इसको इसको थोड़ा उधर करो लड्डुओं को। हैं? अच्छा, हरी बोल, अभी एक लड्डू के लिए आना पड़ेगा सबको, एक एक निकाल के देते थे। हरी बोल, परीक्षित खोलिए रहा उसको। देखो ये बच्चे गंदे बहुत रहते हैं, इनको साफ सुथरा, ये बहुत गंदा है, साफ सफाई का इनको ट्रेनिंग दे, हैं नहाने धोने की सब। कौन सा बिस्कुट है ये? हाई किक, क्रैकर्स है ये? हाँ पतंजलि। इसके हाथ आगे कर, बहुत पीछे हाथ। ये बोलता नहीं है बदमाश। हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण। ये भी रोज ही कहाँ ही हो गया प्रोग्राम रोज किसी न किसी का जन्मदिन होता है। हो गया? चलो अभी सुनो, इधर से बच्चे वाली आ जाओ, इनको ये दे देते हैं पतंजलि का ना। तेरे को केक मिला नहीं तेरे को? चल क्या हैं? चलो और बच्चों के लिए उनको चलो इधर इधर वाले आओ तुम, और लेके खड़े हैं। चलो जल्दी आता जाओ फटाफट। ये क्या कर रहे हो? देखो क्या चाहिए भाई, क्या कर रहे हो तुम? चलो चलो, बिस्कुट मिला तेरे को? क्या? एक गोपी और शेरनी का केक मिल गया? नहीं, चलो बस, और कौन है अभी? हो गया, ये रख दो फिर, बच्चों को फिर काम में आएंगे बिस्कुट। हो गया सबको। इसको ना हरी बोल रख देना अंदर। अच्छा, अभी लड्डू के लिए चलो शुरू हो जाओ। इसको रख, पानी दो मुझको थोड़ा सा पहले। ठहरो एक मिनट, ठहरो ठहरो, पीछे सबसे पहले बुढ़ा आता है खाने के लिए। अरे एक मिनट ठहरो, बाकियों को आने दो।
कृष्णदास नहीं है यहाँ पर, कहाँ गया? चलो अभी लड्डू प्रसाद उठाओ। चलो चलो सभी लोग आओ। तेरा और उद्धव का ले गया, उद्धव का नहीं वो। हरे कृष्ण। चलो भाई इधर से अभी। पवन पवन नहीं दिखाई दिया, पवन शर्मा नहीं दिखाई दिया। अच्छा, पवन शर्मा का भी लेके दे देना उनको सब कुछ। ये किसका? और तेरा दे दिया? ठीक है, पवन को उधर से भी देखना। हाँ ये भी दे देना। आगे आगे कर थोड़ा। हरे कृष्ण कृष्ण आगे आगे कर, हाथ पकड़ के आगे ला निकल। चलो चलो इधर से भी चलो जल्दी। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुनो पुजारी बाकी आए नहीं? हाँ सुनो, वो भी दे दो उधर से। कोई तू लाने, तू अपना काम करना। ओके एक दे दो, ठहरो ये भी ले जाओ। बस 3 चलेगा। चलो और कोई? हरी बोल। तेरे को बहुत तिलक क्यों नहीं लगाते हैं तुम? अरे बस और कोई? हैं? किसका? ठीक है। तू नहीं लेता? मीठा नहीं है तेरे लिए, कोई नमकीन लाना पड़ेगा ना। बिस्कुट, वो बिस्कुट अरे नमकीन है दे दो। कृष्णदास इतना कुछ बटा, तू कहाँ था? ये तेरे लिए थोड़ा है। हरि बोल। ये स्वीट है,
नहीं मैदा है ना, मैदा भी मैं ये मैदा कहाँ लिखा है इसमें? मैदे का बना हुआ ना ना, आटे आटे का है, आटे का है ना? क्रैकर। चल इसको भी रख दे, पानी दे दे मेरे को हाथ धोने के लिए। कृष्णदास, वो ये संभाल लेना सब है, ये तीनों वो भी जो है ना, वो बिस्कुट्स भी संभाल लेना। हैं? कौन से बच्चों को? ये तो बूढ़े बच्चे हैं, चल बुला उनको फिर। हाथ धोने से पहले बोलना, बुला उनको। तेरे को बड़ी ठंडी लगती है, अभी तूने ये इनर क्या पहन रखा है? ये पाला पड़ रहा है, जंगली आदमी। अब गर्मी हो गई है, खोलो साहब इनर अंदर से। चल, और माइक लगा भाई, माइक। इसको भी दे दो। A devotee always accepts his distress as minimized by God's mercy, although he would have no suffer to suffer many more times the suffering. Anyone who accepts this philosophy of God's mercy in suffering conditions and still makes progress in Krishna consciousness, said that he is sure to go back to home, back to God. स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, बंधन, प्रणाम, श्रवण या इनके लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव सेचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव सेचा विष्णु भक्ति पद देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पद देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी विंध्य देवी की। अंग्रेज तिलक लगाया तूने? नहीं, क्यों? शर्म आती है? इतना सा बच्चा तो यहाँ पर था, बड़ा हो रहा है, तिलक ही नहीं लगा रहा है। अंग्रेज बन रहा है, तो वास्तव में अंग्रेज बन रहा है।
कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा माव ए अभिलाषी राधा कृष्ण ए अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः ये तुम्हार शरण लाए तार वांछा पूरन हो ये तुम्हार शरण लाए तार वांछा पूरन हो कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी कृपा करी वृंदावन वासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी मोर एई अभिलाष विलास कुंज देओ वास मोर एई अभिलाष विलास कुंज देओ वास नयन हरि बो सदा युगल रूप राशि नयन हरि बो सदा युगल रूप राशि नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः ए निवेदन धरम सखीरनुगत कर ए निवेदन धरम सखीरनुगत कर सेवा अधिकार दिए कर निज दासी सेवा अधिकार दिए कर
भगवान श्री कृष्ण की प्रीतमा श्रीमती तुलसी महारानी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेममय सेवा प्राप्त हो। जो भी व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं ताकि श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए, कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेममय सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास ये प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवसिचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवसिचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवसिचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर कोई बहुत जन्मों तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध वेद शास्त्र में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है जब करते समय जब क्यों ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्म में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की।